हेलो गाइस। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में एक न्यूज़ ट्रेंड पे थी कि यूएस में फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी रेट में इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के सभी देशों की नज़रें उस पर टिकी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि उनके पॉलिसी रेट में इंक्रीज़ करने से बाकी देशों को पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उन लोगों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये फेडरल रिजर्व होता क्या है। तो बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। तो जैसे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक के नाम से आरबीआई को जाना जाता है, ठीक उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से सेंट्रल बैंक को जाना जाता है। तो फेडरल रिजर्व सिस्टम एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। और इसका और इसको 23 दिसंबर 1913 में लागू किया था फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत। और क्यों किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ कि 1907 के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक फाइनेंशियल पैनिक की सिचुएशन आई थी, जिसके चलते वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत फेडरल रिजर्व सिस्टम को लागू करेंगे, जो कि एज ए सेंट्रल बैंक यहाँ पर वर्क करेगा। तो हम देखते हैं कि तो बात करते हैं अभी जो न्यूज़ ट्रेंड पे चल रही है। तो यहाँ अभी कुछ वीक्स पहले यूएस में फेडरल रिजर्व ने अपनी करेंसी पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया था। और क्यों किया था? क्योंकि आफ्टर कोविड दुनिया भर के सभी देशों में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है। तो ठीक वैसे ही यूएस में भी यही हाल रहा है। तो उसको देखते हुए फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अपने पॉलिसी रेट में इंक्रीज़ किया है। तो मैं बताता हूँ कि वो पॉलिसी रेट जो है फेडरल फंड रेट के नाम से जाना जाता है। फेडरल फंड रेट। अब ये बात करते हैं कि ये फेडरल फंड रेट होता क्या है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में इन इंडिया अपना सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कौन मैनेज करता है? आरबीआई। ओके। तो आरबीआई के अंडर भी कुछ कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जैसे कि इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एंड मैनी मोर। तो ठीक वैसे ही जब आरबीआई की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको हम जानते हैं बैंक रेट के नाम से, रेपो रेट के नाम से, रिवर्स रेपो रेट के नाम से एंड एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं जो आरबीआई ने मेंटेन कर रखी है। तो ठीक उसी तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम का भी अपनी एक पॉलिसी है जो कि फेडरल फंड रेट के नाम से जानी जाती है, और जिसमें इन लोगों ने इंक्रीज़ कर रखा है अपनी पॉलिसी में। तो इनका इंक्रीज़ करने का मेन मोटिव ये था कि इससे वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके अपने देश में। तो देखते हैं कि उस किस तरीके से पॉलिसी में इंक्रीज़ करके वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो मैं पहले ये बताता हूँ कि जब ये फेडरल फंड रेट जो है वो एक रेट होता है जिस रेट पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे कि अपने भारत में कमर्शियल बैंक्स इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, तो वैसे ही अमेरिका के अंदर भी सेंट्रल बैंक के अंडर में कुछ कमर्शियल बैंक्स आते होंगे। तो उन लोगों को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है, जब वो लोन लेते हैं तो वो अपने सेंट्रल बैंक से ही जाके लेते हैं। तो जब उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस रेट पर अपने फेडरल रिजर्व सिस्टम मींस सेंट्रल बैंक से जाके लोन लेते हैं। तो जब फेडरल रिजर्व सिस्टम इस अपने पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ कर देगा, तो वो जब रेट को इंक्रीज़ कर देगा तो वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने लिए लोन लेना कम पसंद करेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
तो ठीक उसी तरह जब इन्होंने इसे इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक जो भी होंगे, कमर्शियल बैंक जो भी होंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके पास कैश बोले तो लिक्विडिटी उनके पास कम होगा। तो जिसकी वजह से लेट सपोज कि ए एंड बी ये दोनों कोई इन्वेस्टर्स हैं जो कि बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करेंगे और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर लोन चाहिए होगा तो हम अपने कमर्शियल बैंक्स पे जाते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक पे जाते हैं, जो क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करता है। ओके, तो ठीक उसी तरह जब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी तो हम लोगों को लोन कम मिलेगा। लोन कम मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से तो लोग जब लिक्विडिटी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जब लोगों के पास पैसा भी कम आएगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम होगा। तो ठीक उसी की वजह से जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइक अभी लोग कितने टीवी फ्रिज सब कुछ भी खरीद रहे हैं वो अपने घर के यूज़ के लिए, तो वो चीज़ें उनकी डिमांड एकदम कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना मनी सप्लाई नहीं है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया है। तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो हमारी डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो कम हो जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज में उनका सप्लाई तो सेम होगा, लेकिन जो डिमांड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई है। तो जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर सप्लाई सेम है और डिमांड डिक्रीज हो गया, तो जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे उनको अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है उनका प्राइस जो है कम करना पड़ेगा ताकि लोग उसे खरीदें। ओके, तो जब प्राइस डिक्रीज होगा तो ठीक इसी तरह से इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम ने ये अनाउंस किया है कि वो ये तब तक करता रहेगा जब तक कि इन्फ्लेशन रेट उनका घट के 2% पे नहीं चला आता है। तो ठीक अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है दुनिया भर के सभी देशों में क्या पड़ेगा। तो हम दुनिया भर के सभी देशों का तो बात नहीं करेंगे गाइस, लेकिन हम अपना इंडिया का जरूर बात करते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए जो है इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, तो और फर्स्ट प्लेस पे चाइना है। तो यूएसए की करेंसी डॉलर होती है और अपने इंडिया की रुपी होती है। ओके, तो जब यूएसए अपना बिगेस्ट सेकंड एक्सपोर्टर है तो इट्स मीन कि उनके वहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं अपने इंडिया में। ओके, तो जैसे ही हम जितनी ज़्यादा मात्रा में हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब उन लोगों ने अपना रेट बढ़ाया तो मीन्स अब उनके मुकाबले हमारा जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो जो है डेप्रिसिएट हुआ है, अपनी करेंसी जो है डेप्रिसिएट हुई है डॉलर के मुकाबले। ओके, तो यही रीज़न है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा लास्ट वीक में कि अपना जो रुपी है $1 इज इक्वल टू 81 पॉइंट समथिंग क्रॉस कर गया था, जो कि अब तक का हाईएस्ट अमाउंट है। तो यही रीज़न है कि इसकी वजह से अपनी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी करेंसी इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएट होती जा रही है, और जिसकी वजह से इनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट होके अपने देश में आते हैं वो हमारे लिए महंगे पड़ेंगे। तो हम उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन इंडिया में ज़्यादा बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग अपने देश का जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली उसे भी एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो यही रीज़न है आप लोगों ने भी लास्ट वीक नोटिस किया होगा कि आरबीआई ने भी अपने पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया ताकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और आगे हमें प्रॉब्लम ना हो।
और बस, तो गाइस बस बाकी यहीं तक था। और